नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू स्केल डिजिटल का खास कार्यक्रम प्रसंगवश। और आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा चर्चा करेंगे दो बड़े मुद्दों पर। एक तरफ बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की खुली चुनौती, विरोध प्रदर्शन, और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने का ऐतिहासिक क्षण। नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस को शुरू करने से पहले बधाइयाँ, आपको बहुत बधाइयाँ। विवाह पंचमी के दिन बना हिंदुस्तान में एक नया इतिहास। जी हाँ, अयोध्या में जिस प्रकार से 500 साल के एक विरह के बाद में, जब पिछले 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में वहाँ मंदिर बनने की बात आई थी, मंदिर बना। कोरोना काल में भी हजारों श्रमिकों ने इस मंदिर के अंदर अपनी हर प्रकार की शक्ति लगा करके मंदिर के निर्माण को खड़ा किया। विशाल भव्य मंदिर पहले पिछले साल 22 जनवरी 2024 को बाल रूप में वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। इसके बाद में 5 जून 2024 को भगवान राम के वहाँ मंदिर में स्थापित किया गया, विराजित किया गया। उनकी प्राण प्रतिष्ठा जिस प्रकार से हुई थी, आपको भी याद होगा कि जब 2024 में 22 जनवरी 2024 में जब रामलला के मंदिर का जब एकदम उद्घाटन, जिसको हम तो आधुनिक भाषा में उद्घाटन बोल देंगे, वैसे लोकार्पण हुआ था, और जिसको प्राण प्रतिष्ठा के समय पे न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी एक दीपावली का रूप, दीपावली से बड़ा जिस प्रकार का एक विशाल भव्य उत्साह का माहौल था। मतलब 2024 में 2 दीपावलियां मनाई गई। ये मान लीजिए आप कि जब मंदिर का निर्माण हुआ था 2 दीपावली मनी, और आज भी लगभग ऐसा ही ये उत्साह का माहौल रहा, क्योंकि आज भगवान राम और सीता मैया के, जिसको सीता विवाह कहा जाता है, राम जानकी विवाह कहा जाता है, उसकी तिथि थी विवाह पंचमी की। और उसी विवाह पंचमी के अवसर पर मंदिर में 100 फीट ऊंचे लंबे शिखर पे 11 फीट का 22 गुना ध्वज फहराया गया। ध्वज फहराने के बाद में धर्म ध्वजा की उसको जो संज्ञा दी गई, धर्म ध्वजा अब अपनी जो जिस प्रकार से पहले की पूरे हिंदुस्तान में राम राज की कल्पना की जाती थी, अब राम राज एकदम से साक्षात महसूस किए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी भावना राम के प्रति हो, निशुद्ध रूप से हो, निस्वार्थ हो। आप राम के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करें। राम इतने सीधे साधे हैं, कहने को राजा राम थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से त्याग किया अपने परिवार को, जिस प्रकार से उन्होंने परिवार की बात रखने के लिए हर प्रकार के संकटों का सामने किया, उन्होंने मानव रूप धारण किया, मनुष्य रूप के अंदर उन्होंने एक तरह का संदेश दिया कि मनुष्य किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कहने की गर्ज ये है कि आज जो ये माहौल बना, निश्चित रूप से अयोध्या के साथ साथ में हमारे हिंदुस्तान भर के अंदर राम मंदिर के नाम, जो लोग गए हैं अयोध्या का मंदिर देखने उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने कल या परसों आज जिन्होंने दूरदर्शन पर उसको देखा होगा, वो दूरदर्शन पे तो पूरा बताया नहीं जा सकता, लेकिन दूरदर्शन पे जिस प्रकार की तैयारियां, सजावट, रोशनी, आतिशबाजी, और जो जिस प्रकार का एक धार्मिक माहौल था बाहर से, सबसे बड़ी बात है कि जो संत, जो आचार्य जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उसमें मौजूद थे, वही पिछले लंबे समय से यहाँ ध्वजा फहराने की रस्म को भी विधि विधान से सनातन धर्म के अनुसार कर रहे थे। कुल मिलाकर के आज इस मंदिर का जो एक संकल्प था, भारतवासियों के दिल के अंदर एक जागृति थी, 500 साल के बाद में आज अयोध्या के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हम सभी भगवान राम का जयकारा करते हुए आपस में एक दूसरे को इस सीता राम जानकी विवाह की और धर्म ध्वजा के आज जो फहराए जाने का था ध्वजारोहण की बधाई देते हैं। बात करते हैं चलते चलते राजनीति की। राजनीति में बंगाल के अंदर जिस प्रकार से SIR का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर के आज ममता
बनर्जी ने स्पष्ट चुनौती दे दी है भारत सरकार को कि अगर बंगाल के अंदर एसआईआर रोकी नहीं गई तो भाजपा की सरकार गिर जाएगी। दरअसल में बंगाल में 24 परगना के एक जिला में जहां मतवा जो बांग्लादेश के समीपवर्ती इलाके में है, मतवा जाति के जो लोग हैं उनको संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बांग्लादेशियों को भगाने के नाम पर जिस प्रकार से ऐसा किया जा रहा है, उन्होंने सरकार से पूछा कि अगर बांग्लादेश में इस तरह से किया जा रहा है तो एसआईआर आप फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्यों करा रहे हैं? क्या वहाँ बांग्लादेशी हैं? इससे स्पष्ट ये बात है कि ये सब भाजपा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग है। तो कुल मिलाकर के एसआईआर को लेकर के जो प्रतिक्रिया क्रियाओं का दौर है वो लगातार जारी है। आज के प्रसंग में इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब के लिए नमस्कार।